Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. यूके में हुआ सत्ता का फेरबदल, क्या भारत के साथ रिश्तों पर भी पड़ेगा असर? यूके की बदलती सरकार के साथ क्या भारत के साथ समय पर पूरा होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? अब भारत और यूके के बीच कितने बदलेंगे रिश्ते? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। यूके में आम चुनाव हुए और वहां की जनता ने सरकार में बदलाव का आदेश दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई और लेबर पार्टी शासन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेबर नेता कीर स्टारमर यूके के अगले प्रधानमंत्री होंगे। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी सीट तो दोबारा जीत ली, लेकिन अपनी पार्टी की 14 साल से जारी सरकार की वापसी नहीं करा पाए। ये सब तो हुई वो बातें जो यूके में हो चुका है, जो आप सबके सामने आ चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब इंडिया यूके रिलेशनशिप यानी भारत और यूके के बीच के संबंधों का क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए का क्या होगा? यूके में सरकार बदलने के बाद भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सवाल खड़ा हो गया है और उस पर कितना और कैसा असर पड़ सकता है, आइए इस मुद्दे के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेबर पार्टियों ने चुनाव परिणाम की परवाह किए बिना भारत के साथ बायलेटरल रिलेशनशिप्स को यानी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्थन जाहिर कर दिया। इसके बावजूद कुछ नीतिगत फैसले में नई सरकार का दखल बदलाव का संकेत दे सकता है। हालांकि चुनावी नतीजों को लेकर भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों पर कोई बड़ा प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन स्नैप पोल ने सुनक के नेतृत्व वाली मौजूदा कंजर्वेटिव सरकार द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को अंतिम रूप दिए जाने की संभावनाएं कम कर दी हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक जनवरी 2022 में शुरू हुई बातचीत का मूल मकसद दिवाली 2022 में जो दिवाली आई थी उस तक एफटीए को अंतिम रूप देना था, लेकिन अब तक तो वहां सरकार भी बदल रही है और ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जेएनयू में स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद एफटीए वार्ता की स्पीड में बदलाव की संभावना है। उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी भारत के संबंध में अपने पिछले रुख को देखते हुए एफटीए की कुछ शर्तों को बदल सकती है। वो शर्तें क्या होंगी, क्या बदलाव आएगा, ये भी समझने की बात है। इंडिया यूके के बीच हुई बायलेटरल टॉक्स में भारत यूके के बाजार में अपने कुशल प्रोफेशनल्स के लिए अधिक पहुंच की मांग रख चुका है, तो वहीं स्कॉच विस्की और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे सामानों पर कम इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर यूके का जोर भी शामिल है। लेबर पार्टी के लिए इमिग्रेशन भी एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, जो भारत के लिए भी एक अहम पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि नई दिल्ली अपने सर्विस सेक्टर के वर्कर्स के लिए टेम्पररी वीजास की मांग कर रही है, जिसको एफटीए से काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। बैंकिंग और आईटी सर्विसेज में ब्रिटेन की मजबूत प्रेजेंस को देखते हुए ये इंटीग्रेशन भारत के सर्विस सेक्टर के रूप में बढ़ावा दे सकता है। लेबर पार्टी ने यूके भारत एफटीए पर ओवर प्रॉमिसिंग और अंडर डिलीवरिंग यानी अत्यधिक वादा करने और कम काम करने के लिए कंजर्वेटिव्स की आलोचना की थी और घोषणा की थी कि अगर वो सरकार बनाती है तो सौदे को अंतिम रूप देने को तैयार है। सरकार लगभग बन चुकी है। शैडो फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने यह बात कही थी कि दोनों देशों की पार्टनरशिप के लिए एक एफटीए एक नींव की तरह होना चाहिए, छत की तरह नहीं। और अगर लेबर चुनाव जीतती है तो इसका लक्ष्य 2024 के अंत तक इसे पूरा करना होगा। और अब लेबर चुनाव जीत चुकी है और इस दावे में कितनी सच्चाई है ये अब देखने वाली बात है। भारत और यूके ने अपने एस्टिमेटेड 38.1 बिलियन यूरो की एनुअल ट्रेडिंग रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए बातचीत के 13 राउंड पूरे कर लिए थे। भारत और ब्रिटेन के बीच 2021-22 में 17.5 बिलियन डॉलर की एनुअल बायलेटरल ट्रेड रही। वहीं साल 2022-23 में यह ट्रेड बढ़कर 20.36 बिलियन डॉलर की हो गई। बीते कुछ सालों में भारत की दिशा और प्रतिष्ठा में भी सकारात्मक बदलाव आया है, पॉजिटिव चेंजेस की बात की जा रही है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है और हाल के वर्षों में एक मजबूत नेगोशिएटर के रूप में उभरकर सामने आया है। और अब इस बात की भी बहुत संभावना है कि भारत सरकार एफटीए की शर्तों और नियमों को बदलने के लिए आसानी से सहमत ना हो।
वहीं दूसरी तरफ ब्रेक्जिट के बाद से ही ब्रिटेन आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है और पिछली सरकार भी इस मुद्दे को हल करने में विफल रही है। इसलिए भारत के साथ एफटीए करने से भारत की तुलना में ज्यादा फायदा यूके को ही होने की उम्मीद है। यूके की नई लेबर सरकार के कार्यकाल में हवा का रुख किस तरफ रहता है, आने वाले दिनों में अब ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।